Good morning, students. Today we will discuss about the numericals of the new topics, and the topic is the projectile will fire from the building. यानी कि हम उस टॉपिक के बारे में न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं कहाँ से, एक बिल्डिंग पर खड़े होकर के। ठीक है, तो कुछ एक फार्मूलास वगैरह जो है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी बिल्डिंग से फायर करते हैं तो यहाँ तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेता है, T = 2h/g। इसके रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल्स पढ़ के रखे हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड न्यूमेरिकल इज द रेंज। रेंज मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, तो दैट इज r = u 2h/g। ठीक है, दिस वन इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड, यानी कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया जा रहा है और यहाँ पर जाकर के वो हिट करेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो दैट विल डिपेंड्स अपॉन u² + v² t²। और ये बेसिक फार्मूलास हैं, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं। ठीक है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल काइनेमेटिक इक्वेशन, दिस वन इज द वर्टिकल काइनेमेटिक इक्वेशन। उसी तरह से ये भी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन होती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस और अलोंग द वर्टिकल सरफेस। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के फार्मूलास के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या न्यूमेरिकल दिया है देखो यहाँ पे, ए प्रोजेक्टाइल, क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, मतलब छत के ऊपर से हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं विद वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, कितनी वेलोसिटी के साथ फायर कर रहे हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर कर रहे हैं। आगे बोला गया है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट टाइम इलैप्स्ड बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। देखो, जैसे मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फायर किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैसे फायर कर रहा हूँ, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमारे पास दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। लेकिन जैसे ही हम इस प्रोजेक्टाइल को रिलीज कर देते हैं तो आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट जो उसकी वैल्यू जो वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा लेकिन वर्टिकल की वैल्यू जो वो इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? बिकॉज इट विल बी द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, उस ग्रेविटी की वजह से इसका कंपोनेंट जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली मान लो यहाँ पर जाकर के ये पी पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ, इस पी पॉइंट पर जाकर के दोनों के कंपोनेंट जो वो एक जैसे हो जाएंगे। अगर पी पॉइंट से आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि यूएक्स की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन यूवाई जो वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये पी पॉइंट के ऊपर बोला गया है कि कब, जब मैंने इसको रिलीज किया और जहां पर ये दोनों कंपोनेंट जो इक्वल हो जा रहे हैं तो दोनों के बीच का टाइम बताओ, टाइम कितना लेगा ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पी पॉइंट तक पहुंचता हुआ टाइम आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात सभी को। देखो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम हमें पूछा है तो इसके लिए हमारे पास एक ही काइनेमेटिक इक्वेशन फिट बैठती है, v = u + at। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के लिए वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए वैल्यूज निकालेंगे। पहले निकालते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे लिखेंगे, vx = ux + axt। अब आप लोगों को पता है ux की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस ऑफ ax। ठीक है, सॉरी, ax की वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 0 क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल होती है ना कि हॉरिजॉन्टल के अलावा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली vx की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9.8 और ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो vx की वैल्यू आई मेरे पास 9.8। उसी तरह से फॉर वर्टिकल के लिए जब हम यूज करेंगे तो इस इक्वेशन को लिखो, vy = uy + ayt। तो uy की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो 0 ही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ay की वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, ठीक है, वैसे तो फेवर में जा रहा है लेकिन नेगेटिव ऑफ द g। ठीक है, नेगेटिव ऑफ द g, तो यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू हमारे पास vy = ये बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस ऑफ जी की वैल्यू होती है 9.8 × t, ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन। ठीक है,
तो ये बने हमारे पास दो वैल्यूज किसके अलावा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल, सॉरी इनिशियली वर्टिकल के अलावा कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब देखो न्यूमेरिकल में इसका सारा सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, क्या बोला गया है, बट टाइम इलैप्स्ड बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल, यानी कि इस पॉइंट पे जाकर के दोनों वेलोसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस Vx विल बी इक्विवेलेंट टू द Vy, दोनों वेलोसिटीज क्या है, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे Vx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 9.8 और Vy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ -9.8 इंटू टी, बट यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड वैल्यूज, ठीक है। तो क्योंकि टाइम जो वो कभी नेगेटिव में नहीं लेते हम लोग, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टी निकालना है, तो टी की वैल्यू आएगी 9.8 अपॉन 9.8, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। तो इन दैट वे यू कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल। क्लियर होगी बात सभी को? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल। देखो क्या बोला गया है, ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद वेलोसिटी 90.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी के साथ, 98 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो इसको फायर कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग जो है हिल की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइट जो बोली गई है 490 मीटर हाइट बोली गई है इसकी, ठीक है। आगे बोला देन फाइंड आपको तीन तरह के फैक्टर बोले वो फाइंड करने के लिए। पहला बोला है वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड, या आप लोगों को पता है फार्मूला आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। क्या फार्मूला किया हुआ है कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल जो स्ट्राइक करता है यहाँ पे ग्राउंड पे, तो कितनी वेलोसिटी के साथ करेगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों के पास पता है, ये फार्मूले आप लोगों को सभी को याद होने चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे, v is equal to u square plus g square t square होल अंडर रूट। क्लियर हो गई बात ये? अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करना है जस्ट आपने। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी बोली है, 98 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 जी की वैल्यू जब तक गिवन ना हो तो दैट विल बी टेकन एज 99.8 टाइम, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई टाइम टेकन की, टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कैसे निकाला जाएगा, t इज इक्वल टू 2h अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल चला, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2h दिया हमारे पास 490, कितना बोला हुआ है 490 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू बोली है 9.8 होल अंडर रूट। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना बन जाएगा ये 98 4.9, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट। देखो यहाँ पे देखो 2 के साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा 4.9, ठीक है। 4.9 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ पे भी कितना बचा है 10, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं बचेगा, ये 10 बचेगा, 0.9 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो इन दैट वे हमारे पास बचा 100 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू द 10 सेकेंड। इस तरह से हमने ये दूसरा फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो जब टाइम वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। आउट कैलकुलेटिंग दिस ऑल वैल्यू यू विल गेट द आंसर, कितना आंसर गेट करोगे 138.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन दैट वे यू हैव कैलकुलेटेड दिस टू फैक्टर, एक तो वेलोसिटी व्हेन विल हिट द ग्राउंड, फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू डालो, यू जस्ट कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। सिमिलरली हमने सेकंड फैक्टर भी साथ में कैलकुलेट कर लिया, टाइम कितना लिया इसने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, थर्ड फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, और आपको पता है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है। और रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द रेंज, ये था हमारे पास टाइम की जरूरत पड़ेगी। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, और ये क्या है टाइम है ये, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यू इंटू टी, और u की वैल्यू हमें बोली हुई है 98,
और टाइम हमने निकाला हुआ है 10. In that way the range will comes out to be 980 meter. That is the formula and that is the way to solve the numerical. आप लोगों को बस फार्मूले याद होने चाहिए. अगर फार्मूले याद है तो you can track any numerical.